जर्मनी में सरकार बदली और इतिहास भी। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद इतना बड़ा उलटफेर कभी नहीं हुआ। जर्मनी में 23 फरवरी 2025 को हुए संसदीय चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ है। कंजर्वेटिव गठबंधन क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU और क्रिश्चियन सोशल यूनियन CSU ने 28.5% वोट हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि ओलाफ शोल्ज की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD को सिर्फ 16% वोट मिले, जो कि उनके इतिहास में सबसे खराब प्रदर्शन है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि दक्षिणपंथी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD ने 20.8% वोट प्राप्त कर बड़ा इतिहास रच दिया। 2021 में मात्र 10.3% वोट पाने वाली ये पार्टी अब दूसरे स्थान पर आ गई। ये जर्मनी में दक्षिणपंथी विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी को इतना बड़ा जनाधार मिला है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहते हुए नतीजों को स्वीकार किया है कि हमारे लिए निराशाजनक है। एग्जिट पोल्स में भी ऐसे ही नतीजों का अनुमान जाहिर किया गया। ओलाफ शोल्ज को मध्यम मार्गी विचारधारा का नेता माना जाता है। उनकी पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स ने हार मान ली है और उनके चुनाव में ध्रुवीकरण काफी ज्यादा दिखा। ये चुनाव नवंबर 2024 में ओलाफ शोल्ज की सरकार गिरने के बाद तय हुआ। इस बार जर्मनी के चुनाव में आर्थिक ग्रोथ कम रहने, अवैध प्रवासियों की संख्या बढ़ने जैसे मुद्दे अहम रहे और इसके अलावा यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन की एकता को लेकर भी मतदाताओं में चिंता थी। माना जाता है कि अवैध प्रवासियों और यूक्रेन के मामले को लेकर ही कंजर्वेटिव पार्टी पर लोगों ने भरोसा जताया। फ्रेडरिक मर्ज के गठबंधन को जीत मिली है, लेकिन उनके सामने भी एक स्थिर सरकार चलाने का चैलेंज होगा। किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला और इसलिए पूरे कार्यकाल में गठबंधन एक चुनौती रहेगी। फ्रेडरिक मैट्स लंबे समय से विपक्षी नेता रहे और उनकी पहचान एक कुशल वक्ता और राष्ट्रवादी विषयों को उठाने के लिए है। जर्मनी की चुनावी प्रणाली प्रत्यक्ष और अनुपातिक प्रतिनिधित्व का मिश्रण है। मतदाता 2 वोट डालते हैं। पहला मत स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि का चुनाव करता है और दूसरा किसी राजनीतिक दल का समर्थन, जो बुंडेस्टैग में सीटों के अनुपातिक वितरण को निर्धारित करता है। जर्मनी के चुनावी कानून के तहत बुंडेस्टैग में 630 सीटें हैं, जिनमें से 299 सीधे निर्वाचित होती हैं और बाकी 331 पार्टी के वोटों के आधार पर अनुपातिक रूप से आवंटित की जाती हैं। मतदान के बाद हर पार्टी को मिलने वाली सीटों की तादाद निर्धारित करने के लिए मतपत्रों की गिनती की जाएगी। हालांकि किसी पार्टी के लिए पूर्ण बहुमत जीतना दुर्लभ है, लेकिन बुंडेस्टैग में शासकीय बहुमत सुनिश्चित करने के लिए अक्सर गठबंधन बनाए जाते हैं। 11 नवंबर 1955 को जर्मनी के ब्रिलोन शहर में जन्मे मर्ज एक ऐसे परिवार से आते हैं। उनका परिवार कानून के क्षेत्र से जुड़ा रहा। उन्होंने 1976 में कानून की पढ़ाई शुरू कर दी और 1972 में ही CDU पार्टी से जुड़े। उन्होंने 1981 में चार्लोट मर्ज से शादी की, जो एक साथी वकील थी और अब एक जज है। साथ ही उनके 3 बच्चे हैं। 1989 में मर्ज यूरोपीय संसद के लिए चुने गए और 1994 में उन्होंने हॉट्सवायर-लैंडक्रेस निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ण बहुमत जीतने के बाद जर्मन संघीय संसद बुंडेस्टैग में अपना रास्ता बनाया। फ्रेडरिक ने CDU में महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और 2000 में पार्टी के संसदीय नेता बने। हालांकि उन्होंने 2002 में यह पद एंजेला मैर्केल को सौंप दिया। 2015 में जब जर्मनी में बड़ी तादाद में शरणार्थियों का स्वागत हुआ, तब की तुलना में अब जनमानस में इमिग्रेशन को लेकर नजरिया बदल चुका है। वहीं चुनाव में 2 नंबर पर रही AFD ने इसी बदलाव का लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत की है। हालांकि उसे सरकार में शामिल होने से अब भी बाहर रखा जा सकता है। फ्रेडरिक मर्ज ने जर्मनी के ऋण ब्रेक कानून की समीक्षा का सुझाव दिया, जो सरकार की उधारी लेने की सीमा तय करता है। उनके समर्थकों का मानना है कि अगर इस नीति में बदलाव किए जाएं तो देश में निवेश बढ़ सकता है और आर्थिक स्थिति में सुधार। जर्मनी में दक्षिणपंथी और कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AFD की भूमिका और बेहतर प्रदर्शन से कई पार्टियां नाखुश हैं। कई मुख्य धारा की पार्टियां AFD के साथ गठबंधन के लिए राजी नहीं। बता दें कि जर्मनी का इतिहास दक्षिणपंथी राजनीति से भी प्रभावित रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार इस विचारधारा को तेजी से उभरते हुए देखा जा रहा है। पिछले चुनाव में ये पार्टी 7वें नंबर पर थी, जो कि इस बार सीधे दूसरे नंबर पर पहुंची। चुनाव में इस साल युवाओं, खासतौर पर 50 साल से कम उम्र के 70% लोगों में इस पार्टी को वोट देने की बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जर्मनी में कंजर्वेटिव पार्टी ने बहुत बड़ा अत्यधिक प्रतिशत चुनाव जीता है, ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका में हमने जीता। जर्मनी की जनता ऊर्जा और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर बिना तर्क वाली नीतियों से तंग आ गई थी, जो कई सालों से हावी रही। ये जर्मनी के लिए और अमेरिका के लिए एक महान दिन है। सभी को बधाई। अभी और भी कई विक्ट्री आने वाली है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।